मुझे ना इंडियन मीडिया की ये बात नहीं समझ में आती कि एक तरफ वो ये बात क्लेम कर रहे होते हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में वर्बली पीसीबी, आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में मामला तय पा गए हैं। रिटर्न अभी तक कुछ नहीं हुआ, ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है, मुंह जुबानी जो है एक दूसरे को राम किया गया है। तो भाईजान जब ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं है तो फिर आगे कैसे मामला जाएगा? अभी खुद ही मान रहे हैं कि एक तरफ कहानी यहाँ पर फंसी हुई है कि ब्लैक एंड वाइट में अभी तक कुछ नहीं राइट डाउन किया गया। वहीं पर साथ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल है, ठीक है, वो भी अनाउंस कर दिया है। वो जो होता है ना, कौन सा स्केड्यूल होता है यार, वो उसका क्या टेक्निकल वर्ड होता है, टेंटेटिव टाइप का स्केड्यूल नहीं होता ये, उस टाइप का ना, वो उन्होंने वो जिसे कहते हैं अनाउंस कर दिया और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। हम भी इस बहती गंगा में ज़रा हाथ धो लेते हैं, ज़रा देखें तो सही इन्होंने जो अपनी तरफ से स्केड्यूल बनाया है। ये इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इनके पास इनसाइड न्यूज़ होगी। ये एक ऑब्वियस सी बात है ना, एटलीस्ट इंडिया के मैचेस तक तो है ना, तो इंडिया के मैचेस ही ठीक ये प्रिडिक्ट कर ले तो भी ठीक है। तो आओ देखते हैं ज़रा इनका बनाया हुआ स्केड्यूल क्या है, सुनना ज़रा। लो जी, 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी और इसका फाइनल खेला जाएगा 9 मार्च को, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये बनते हैं तकरीबन कोई 3 एक हफ्ते का मोटा मोटा हिसाब लगा लो, 2-2.5 हफ्ते, ठीक है। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच होगा जो कि कराची के अंदर खेला जाएगा। अच्छा, 20 को मैच होगा बांग्लादेश और इंडिया का जो कि दुबई में खेला जाएगा। 21 को मैच होगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि कराची में खेला जाएगा। 22 को मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो कि लाहौर के अंदर खेला जाएगा। 23 को मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, वो भी दुबई के अंदर खेला जाएगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच होगा, ये रावलपिंडी में खेला जाएगा। बाय द वे 24 फरवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ भी है, याद रख लेना। अच्छा, 25 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच खेला जाएगा लाहौर में इस स्केड्यूल के मुताबिक। 26 फरवरी को मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये रावलपिंडी में खेला जाएगा। 27 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच फिर लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 28 को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। 1 मार्च को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला जाएगा दुबई के अंदर। 2 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड मैच खेला जाएगा रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद जनाब 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा कराची के अंदर। 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा या तो रावलपिंडी में या दुबई के अंदर, डिपेंड्स कि अगर टीम इंडिया क्वालिफाई कर लेती है सेमीफाइनल्स के लिए। और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा दुबई या फिर कराची के अंदर। एक सेकंड, 1 2 3, दया ये इस स्केड्यूल में ना मुझे एक गड़बड़ नज़र आ रही है। ये लाहौर में सिर्फ 3 मैचेस, सबसे ज़्यादा पैसे तो पीसीबी वाले लाहौर में खर्च कर रहे हैं, और लाहौर में आपके इस स्केड्यूल के मुताबिक मैच ही सिर्फ 3 है, और सेमीफाइनल जो हैं वो भी उनमें से भी कोई एक लाहौर में नहीं है, टेक्निकली एक कराची में, एक रावलपिंडी में है। फाइनल भी आपने कराची में करा दिया, नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में लाहौर में ज़्यादा मैचेस होंगे, जो मेरी परसेप्शन है। कराची में आपने कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस डाले हैं? 1 2 3 4 मैचेस आपने कराची में डाले हैं। रावलपिंडी में आपने डाले हैं 1 2 3 4 5 मैचेस। 1 2 नहीं सर, ये रावलपिंडी में आपने 5 मैचेस डाल दिए हैं, यानी कि आपके हिसाब में सबसे ज़्यादा मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद कराची में और फिर लाहौर में। वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि आई थॉट कि जिस तरह की पीसीबी ने रेनोवेशन कद्दाफी स्टेडियम की है, सबसे ज़्यादा पैसा पीसीबी ने कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन पे लगाया है, तो टेक्निकली वहाँ पर ज़्यादा मैचेस होने चाहिए। बट फिर बात वही है ना, है तो ये टेंटेटिव स्केड्यूल, क्या पता है इस तरह होता भी है या नहीं। ये तो इन्होंने, आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये इन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादातर इनके अंदाजे होंगे। इंडिया के मैचेस तो मुझे समझ में आते हैं इसमें, कि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई के अंदर होंगे। अब उसमें डेट्स यही रहेंगी, आई डोंट नो, मे बी पॉसिबल है,
लेकिन ये जो स्केड्यूल है ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये इनका ना टेंटेटिव टाइप है। एक वो जिसे होता है ना एक अंदाजे से जो आप एक स्केड्यूल बनाते हैं ये वो है। तो इसमें मुझे ना आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन मुझे ना ये लाहौर वाली गेम नहीं आइडिया हो रहा, क्योंकि आई थॉट कि लाहौर में सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे, फिर उसके बाद शायद दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल में रावलपिंडी में हो और तीसरे नंबर के ऊपर कराची में हो। यहाँ पर इन्होंने हिसाब ये किया कि इन्होंने अपने हिसाब में सबसे ज़्यादा मैचेस रावलपिंडी में रखवाए हैं, दूसरे नंबर पर कराची में और तीसरे नंबर पर लाहौर में। तो खैर टेंटेटिव स्केड्यूल है, देखते हैं। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई ऑथेंटिक न्यूज़ बाहर आई नहीं। स्केड्यूल तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो मामला यही फंसा हुआ है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पीसीबी भी मान गया, आईसीसी को भी कोई एतराज़ नहीं है, बीसीसीआई वाले भी मान गया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जिसे कहते हैं ना रिटर्न एग्रीमेंट, वो नहीं अभी तक हुआ। बीसीसीआई ब्लैक एंड वाइट में कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम तक यही था। अभी उसमें कोई और डेवलपमेंट हो गई हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन लास्ट टाइम तक जो मैंने जो ऑथेंटिक चीज़ें पता की हैं उसके मुताबिक तो बीसीसीआई रिटर्न लिख कर देने को तैयार नहीं था। मुँह ज़ुबानी मान गया था कि ठीक है आप 2026 का वर्ल्ड T20 हमसे हाइब्रिड के ऊपर ले लें, लेकिन मामला सिर्फ 2026 के वर्ल्ड T20 का नहीं है ना, 2027 की चैंपियंस ट्रॉफी भी तो है, 2025 का जिसे कहते हैं वो भी तो है वुमेंस वर्ल्ड कप, फिर जो आगे आपने वर्ल्ड कप 2031 में करवाना है इंडिया के अंदर वो भी तो है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जब इतने मामलात खुले पड़े हुए हैं तो उसके बीच में स्केड्यूल का आ जाना कुछ समझ नहीं आती वैसे, है ना। चलो देखते हैं क्या बनेगा। मैंने तो अपने एतराज़ात उस पर ज़ाहिर कर दिए हैं स्केड्यूल के ऊपर, क्योंकि मुझे इनके जो उन्होंने होस्ट सिटी किए हैं वो तो इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहे। बाकी देखते हैं इस स्केड्यूल में से क्या निकलता है, कितने % ये स्केड्यूल ठीक बैठता है जब अनाउंस होगा आईसीसी की तरफ से। अब तो कर देने चाहिए वैसे आईसीसी को यार, 19 से तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट करनी है, तकरीबन 19 दिसंबर हो गई है, महीने तुम्हारे पास टोटल 2 रह गए हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये। मुकाओ इन दोनों को, मैं वरना एक काम करो दोनों को बाहर कर दो ये मज़ा ना हो जाए, पता लगे आईसीसी ने तब के पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर जिसे कहते हैं बस क्रिकेट ही होगी, देखने वाला तो कोई मुश्किल ही आओ। अरबों में आई बॉल्स तो इन दोनों जगहों के ऊपर है ना, इसी वजह से तो इंडिया में ज़्यादा है। ऑब्वियस इंडिया में आई बॉल्स का नंबर ज़्यादा है भाई, हर कोई जानता है ये बात बड़े अच्छे तरीके से, इसी वजह से तो वहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो और इसी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मानी भी बहुत जाती है। जो बात सच है वो सच है ना, उसमें क्या छुपाना। तो अब चलो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, कितने % ये स्केड्यूल ठीक बैठता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।